मैं रणजीत सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए जो हमारा पिछला सेशन था उसका अगला सेशन लेकर आया हूं। जो हम बीएससी सेकेंड ईयर की जो अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन नामक बुक पढ़ रहे थे, उस बुक में जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी, उस यूनिट फर्स्ट में जो आगे की जो एक विधि है अवकल समीकरण को हल करने की, वो विधि है चरों को पृथक्करण विधि से हल करना। तो हम आज चरों की पृथक्करण विधि से हल करने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इस चरों की पृथक्करण विधि से हर साल एक क्वेश्चन या एक साल छोड़कर एक साल क्वेश्चन आता ही है। तो आप बिल्कुल इस विधि में पूरा संपूर्ण वीडियो देखिए, मिस मत कीजिए, नहीं तो आपकी जो है क्लास छूट जाएगी, जिसके कारण आप एग्जाम में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो आप अपना बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए हमारी क्लास को पूरा देखिए, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम भी मोटिवेट रहे और आप भी मोटिवेट रहे, और हमारे जो ग्रुप में हैं बच्चे ज़्यादातर बढ़ते रहे। डाउट क्वेश्चंस मैं आपके सोल्व करूंगा। यदि आपको कोई और डाउट क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपका डाउट क्वेश्चन सोल्व करूंगा, और आप जो है जेपीएच की बुक से पढ़े, ताकि आपके जो परसेंटेज है ज़्यादा अच्छे बने। तो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, चलो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो मैं पहले प्रश्न नंबर फर्स्ट लिखता हूं और बाद में उसे सोल्व करता हूं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये है। अब इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमें सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ऐसे नहीं दिया जाता है एग्जाम में कि चरों की पृथक्करण विधि से कीजिए, ओनली यह दिया जाता है कि हल कीजिए, सोल्व इट। तो अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसको करके बताता हूँ, और बाद में आप भी इस क्वेश्चन को एक बार स्वयं कीजिए, और आगे वाले क्वेश्चनों को आप स्वयं वीडियो को पॉज करके देखिए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे तो हम इस वीडियो को इस क्वेश्चन को ऐसे तो हम सोल्व कर नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो मैं इस तरफ करके आपको बताता हूँ कि हम पहले इसका पक्षांतरण करेंगे। dx माइनस dy इज इक्वल टू dx प्लस dy अपॉन x प्लस वाई। अब इससे क्या प्रतीत हो रहा है, यदि हम इसको t मान लेते हैं, इस जो हमारे पास ये है x प्लस वाई, इसको यदि हम t मान लेते हैं और t के सापेक्ष यदि इसका अवकलन करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है कि dx प्लस dy इक्वल टू dt। तो ये हमारे पास t है और ये हमारे पास dt है, तो ये log t हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा कि dx का तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू log x प्लस वाई, और इसका हम समाकलन कर रहे हैं इसलिए प्लस सी भी आएगा, तो हम यहाँ प्लस सी भी लिखेंगे। अब इस टर्म को मैं यहाँ आपको आंसर के रूप में लिख के बताता हूँ कि हमारे पास क्या प्राप्त होगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू log x प्लस वाई प्लस सी। तो अब हम इस टर्म को एक प्रकार से एक तरफ ले जाने के लिए क्या करेंगे कि इसको पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करके हम इसका सॉल्यूशन जो है किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूं पहले। तो अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम log से हटा देंगे, और log से हटाएंगे तो इसका, वैसे हम ये c है इसको log c भी मान सकते थे, लेकिन इससे कोई बड़ा, तो हम इसे log c ही मान लेते हैं, क्योंकि log c मानेंगे तो हमारा जो है ज़्यादा सही रहेगा और हम इसे e की पावर में लिख पाएंगे, इसलिए हम log मान रहे, और कोई बड़ी वो मिस्टेक नहीं है या गलत नहीं हुआ है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसे log c लिखना कोई वो नहीं है कि यदि आप यहीं तक करके आते हो एग्जाम में तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, लेकिन यदि आप आगे सोल्व करते हो तो उस पर थोड़ा इम्प्रेशन
होगा और वो आपके जो, और यदि किसी क्वेश्चन में नंबर ऊपर नीचे हैं तो वो सही कर देगा। तो आप जो है ज़्यादातर पूरा आंसर देने की ही कोशिश करें एग्जामिनर को। तो चलो मैं आपको इसको करके बताता हूँ। ये तो कांस्टेंट है सी, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग, यदि किसी लॉग प्लस में होता है तो जो अंदर वाली संख्या है वो गुणा हो जाती है, ये गुणा हो जाती है। जो यदि प्लस में होता है और लॉग का मान जो है 1 हो जाता है। यदि माइनस में होता है यहाँ तो वो भाग में चला जाता, सी जो है x प्लस वाई के भाग में चला जाता है, यहाँ प्लस में इसलिए इनटू हो रहा है। अब लॉग को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x प्लस वाई डॉट सी इज टू ई की पावर x माइनस वाई। तो आपने ये देखा होगा कि यदि हम log x बराबर कुछ भी मान ले, यदि यहाँ हम y मान लेते हैं तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज टू ई की पावर y। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने की है। वैसे आपने 12th क्लास में ये पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से आपको ये बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस करने हमें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है हमारी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मैथ सब्जेक्ट में जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है उतना ही सही होता है। और मैं ये क्वेश्चन जो है आपको जेपीएच की बुक से करा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जेपीएच की बुक खरीद कर आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और जिनमें तो मुझे यदि कोई बच्चा बुक्स के बारे में पूछता है कि सर कौन सी बुक से हम पढ़े, तो मैं उन्हें जेपीएच की बुक ही प्रीफर करता हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो मुझे पूछ सकता है, कमेंट में भी वो पूछ सकता है, या क्वेश्चन नंबर कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल देगा तो मैं फिर से उसे समझा दूंगा। तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कोई गलती हो जाती है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और मैं वैसे पैटर्न ही सिखा पाऊंगा, ज़्यादा वो नहीं करेंगे हम। तो हम इसमें से x कॉमन लेंगे पहले। x हमने कॉमन ले लिया तो ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस, यदि इसमें से हम y कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। अब देखो हमें इस क्वेश्चन का लगभग पैटर्न दिखाई दे रहा है कि हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार अलग अलग कर सकते हैं। तो हम इसका पहले पक्षांतरण कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको पक्षांतरण करके बताता हूँ कि कैसे हम इसका पक्षांतरण करके इसे सोल्व करेंगे। तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। अब हमें y का पोर्शन इस तरफ रखना है और x का पोर्शन इस तरफ रखना है, तो इसका चरों का पृथक्करण करेंगे। पृथक्करण करने के लिए हम इस तरफ y के सभी जो हमारे पास पद हैं उन्हें इस तरफ भेज देंगे, और इस तरफ जितने भी x के पद हैं उन्हें उस तरफ भेज देंगे। तो इसे सोल्व करेंगे तो x डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये माइनस है यहाँ, तो इसे हम बाद में देख लेंगे। अब यदि हम इसे ऊपर नीचे 2 से इंटू करा दे, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हम w मान ले, और 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम जो है t मान लेते हैं। तो 2x इसका मान 0 हो जाएगा। यदि हम इसका अवकलन करें तो यह हो गया डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, और इसका यदि y के सापेक्ष करें तो 2y इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी वाई। अब इसको उस तरफ भेज देते हैं तो 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी। अब हमें ओनली ऊपर हमारे पास x डी एक्स है और y डी वाई है, तो हम इसे इसी प्रकार बनाएंगे। तो x डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन 2 और y डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास हम इस मान की जगह यह रखेंगे, और हमने जो ये माना है तो ये यहाँ हम पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, डी डब्ल्यू अपॉन 2t इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 2t। तो ये हमारे पास हुआ 1/2
log w, सॉरी हाँ यहाँ w आएगा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ इक्वल्स टू 1/2 log t प्लस कॉन्स्टेंट log c। उसे log क्यों माना, क्योंकि यह इसका सॉल्यूशन जो है हम पूरा करें इसके लिए हमें आसानी होगी। यदि हम यहाँ log c मानते हैं तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये तो कांस्टेंट मान है, इससे तो हमें कोई यहाँ भी कट जाता है, ये तो 2 से तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो log w ये माइनस में है तो इस तरफ प्लस में ले आते हैं इसे, तो ये प्लस में हो गया और log t हो गया इक्वल्स टू log c। तो अब log से log देखो कभी कटता नहीं है, वो अपने आप ही हट जाता है। यदि कभी आप एग्जाम में ऐसा करके आते हो कि log से log काट देते हो तो एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको नंबर दे या नहीं दे। तो आप कभी भी इस तरह log को log से ना काटें, बस अपने आप ये हट जाता है। तो हटने के लिए अब हमने w क्या माना है और t क्या माना है, उसका मान वापस हम रख देंगे। तो x² + 1 y² + 1 इक्वल्स टू c। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो चुका है और अब हमें इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना है, इसके नीचे इतनी सिद्धम लिख देना है जिससे एग्जामिनर पे। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखो सभी क्वेश्चनों का पैटर्न यही है, बस मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। तो dy/dx इक्वल्स टू e की पावर x - y प्लस x² e की पावर -y। तो अब इस क्वेश्चन में आपको वैसे पता नहीं चल रहा होगा कि कैसे क्या करना है, तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो हम इसको थोड़ा सरल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे कि e की पावर x डॉट e की पावर -y, बिल्कुल ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है कि कैसे लिखा। तो x² e की पावर -y, अब e की पावर -y को हम कॉमन ले लेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। और e की पावर -y का मतलब ये बटे में है, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू e की पावर -y e की पावर x प्लस x²। अब इसका हम पक्षांतरण कर लेंगे, तो ये हो गया dy/e की पावर -y इक्वल्स टू dx e की पावर x प्लस x²। ये dx इसकी बाहर है, सॉरी गलती से वहाँ लग गया। अब इसको यदि हम इस तरफ करें, इस क्वेश्चन के नीचे कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान देना। तो अब यदि हम इसके नीचे करें तो ये क्या हो गया, e की पावर -y है तो ये ऊपर जाके प्लस का हो गया, dy इक्वल्स टू e की पावर x प्लस x² इक्वल्स dx। तो ये एक तरीके से समाकलन है, कोई भी बच्चा इसे अवकलन ना समझे, यह समाकलन है, तो हमें इसे समाकलन के रूप तरीके से करना होगा। तो समाकलन के तरीके से यदि हम इसे करते हैं तो हमारे आंसर जो है क्या आएंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो e की पावर का समाकलन करो या अवकलन e की पावर y आएगा, और e की पावर x का समाकलन या अवकलन करो कुछ भी वही आता है, e की पावर 3/3 इक्वल्स टू हम प्लस हम इसे c मान सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि e की पावर x में है ये, तो हम इसे log में भी ला सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इसी टर्म में छोड़ देंगे, log का टंटा इसमें नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। चलो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। तो सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए हमें जो है यहाँ इसको पक्षांतरण करके इसको सरल फॉर्म में बनाएंगे। तो की पावर x cos x dx, अब इस dy वाले पोर्शन को हम उस तरफ ले जाते हैं तो इसका जो चिन्ह है माइनस का हो जाता है, sin x dy हो जाएगा। अब e की पावर y वाले को e की पावर y की तरफ और, तो ये हो गया cos x अपॉन sin x dx इज इक्वल टू e की पावर y प्लस 1। क्योंकि इस पोर्शन को हम इस तरफ ले आए, वज्र गुणा एक तरीके से कर दिया,
सॉरी वज्र गुणा नहीं, इसका उस तरफ डिवाइडेशन और इसका इस तरफ डिवाइडेशन, और ये माइनस का चिन्ह माइनस का बाहर रहेगा। तो अब हमारे पास जो प्राप्त हुआ वो मान क्या प्राप्त हुआ, जो अब यदि इसका हम समाकलन करेंगे, इसको टी मान लेंगे, तो साइन एक्स का यदि हम अवकलन करेंगे तो कोस एक्स आएगा, और इसे टी मान लेंगे और कोस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये हो गया log साइन एक्स, इसका समाकलन करेंगे तो log साइन एक्स आएगा माइनस log e की पावर y प्लस 1, क्योंकि e की पावर y का 1 होगा और 1 का 0 हो जाएगा, प्लस log c मान लेते हैं। log c मान लेंगे तो ये उस तरफ जाएगा और ये दोनों इनटू हो जाएंगे। देखो मैं आपको फिर पूरा करके ही बता देता हूँ, कुछ एक बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ एक बच्चे 12th क्लास में ज़्यादा उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो वैसे यार सेकेंड ईयर के बच्चों को इतना तो आना ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये log से log का हमें काटना नहीं है, अपने आप हट जाता है log से log, ये प्लस होने के कारण गुणा हो गए दोनों, और हमारे पास जो आंसर आया साइन एक्स ई की पावर y प्लस 1 इजिकल्स टू सी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो क्या है, वो करते हैं हम पहले। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा इसे ध्यान से देखना होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से देखिए। चलो इसे सोल्व करते हैं। तो इससे पहले हम सरल फॉर्म में बनाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम उसे सरल फॉर्म में बनाएंगे। तो ए डी वाई बाई अपॉन डी एक्स, जो हमने ए है उसको अंदर गुणा कराया है, अभी तक कुछ नहीं किया है। अब इसका हम पक्षांतरण कर लेंगे, पहले पक्षांतरण करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाए। तो इसको उस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे। y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें y कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ए वाई, और इसमें से हम है जो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास बचेगा। अब जो ये पोर्शन है हम इस तरफ ले आएंगे तो dx इस तरफ आएगा और x प्लस ए dx के नीचे आ जाएगा। तो dx अपॉन x प्लस ए हम इसे व्यवस्थित करें dy, और अब इसको पोर्शन को हम इस तरफ ले आएंगे तो y माइनस 1 माइनस ए वाई। अब इसको सोल्व करने का वो ए बी वाला तरीका है, हम इतना बड़ा नहीं करेंगे। हम ऐसा सोचेंगे कि इसे किस प्रकार अलग से किया जाएगा, तो ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। इस एक ही क्वेश्चन में यहाँ ये आएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा उतना समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो ये तो हमारा जो है log बन जाएगा, लेकिन इसे log बनाने के लिए हम इसे दो टर्म में बनाएंगे। तो दो टर्म में बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, x प्लस ए इज इक्वल टू, अब इसमें हम इसे अलग अलग करेंगे तो हम इसे दो पोर्शन में लिख लेंगे। जैसे यहाँ हमने y लिख लिया और यहाँ हमने 1 माइनस ए वाई लिख लिया। अब इसके बीच में चिन्ह, और ये देखो मैं अपना ये खुद का तरीका बता रहा हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजी क्वेश्चनों के लिए है और इसे जल्दी हम कर सकते हैं। तो यदि हम इसे इस तरफ भेजते हैं तो ये माइनस में हमें इस तरफ प्लस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ 1 कर देंगे और यहाँ ए कर देंगे। तो अब इसमें डी वाई, इस पूरे के बाहर हमारे पास डी वाई है। तो अब इसको यदि हम वापस सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है प्राप्त हो जाएगी। तो अब इसे हम सोल्व कैसे करेंगे कि डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन वाई प्लस ए डी वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई, सॉरी हमारे पास यह प्राप्त हुआ। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास ए है, बस माइनस नहीं है यहाँ, तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेकर भी कर सकते हैं और वैसे माइनस भी हमारे पास प्राप्त होगा। तो log इसका log x प्लस ए होगा
इसका log y होगा, इसका माइनस log 1 माइनस ए वाई होगा, इसका प्लस log c प्राप्त होगा। तो अब हम इसको देखो सभी में log है तो हम गुणा भाग करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरफ तो log x प्लस ए ही आएगा और इस तरफ ये माइनस में है तो ये तो भाग में चला जाएगा, log y अपॉन 1 माइनस ए वाई। अब c यहाँ प्लस में है तो गुणा में आ जाएगा और वो माइनस का इसमें भाग में आ गया तो log से log तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा अपने आप हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x प्लस ए 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू वाई डॉट सी। तो ये हमारे पास उसका आंसर जो है प्राप्त हुआ। अब हम अगला छठा क्वेश्चन करते हैं। देखो इस अध्याय को हम चरों की पृथक्करण विधि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम पहले चरों को पृथक करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें चरों को पहले पृथक करना होगा। तो पृथक करने के लिए हम जो है इसका पक्षांतरण करेंगे, 3 की पावर x tan y dx इज इक्वल टू -1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर y dy। अब हम क्या करेंगे, ये इस कोष्टक से माइनस कॉमन ले लेंगे और इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास 3 ई की पावर x माइनस 1 होगा, dx हमने पक्षांतरण कर लिया सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy। अब हमारे पास ये प्राप्त हुआ। तो अब हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें क्या करना है इसमें। तो अब जो है हम इसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए ये तो यदि इसको t मान लिया जाए तो ये हमारे पास log में आ जाएगा। तो हम इसे पहले log के हिसाब से करेंगे, 3 log e की पावर x माइनस 1 और इसको भी यदि 10 को हम t मान लेते हैं तो 10 का यदि अवकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर y आता है और सेक स्क्वायर y dy आता है, जिसे हम dt मान लेंगे और ये भी log में चला जाएगा। तो log 10y इज प्लस log c। अब ये दोनों तो जुड़ जाएंगे और ये जो log के यदि आगे कोई होता है तो वो उसकी पावर में चला जाता है। तो log e की पावर x माइनस 1 की होल पावर 3 log 10y डॉट c। अब log से log अपने आप ही हट जाएगा और e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 10y। यदि आपको क्वेश्चन को बड़ा करना है तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को बड़ा भी कर सकते हैं। किस प्रकार की, यदि हम इसे t मानेंगे, c मानेंगे और इसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा सेशन जो है यही कंप्लीट होता है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए या किसी भी प्रकार आप मुझ तक क्वेश्चन पहुंचा दीजिए, मैं आपको ज़रूर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अपने साथ सहपाठियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट रहे और आपको नई से नई चीज़ें प्रदान कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।